कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं 12th मैथ्स का चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 12। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमको दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में। सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन अ सेट ए ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स। यहाँ पे हमको एक सेट दिया हुआ है ऑल द ट्राइंगल्स का, कि जितने भी ट्राइंगल्स पॉसिबल हो उस और उसके लिए एक रिलेशन दिया हुआ है R इज इक्वल टू T1 एंड T2, जहाँ पे T1 T क्या डिनोट करता है, ट्राइंगल, ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2। T1 इज सिमिलर टू T2, यानी कि दोनों ट्राइंगल क्या है, सेम है। तो हमको प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन है इन दोनों के बीच का, वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। उसके बाद सेकंड पार्ट दिया हुआ है, कंसीडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स। अभी राइट एंगल ट्राइंगल्स क्या होते हैं, जिसका एक एंगल क्या हो 90 और बाकी के दो एंगल क्या हो सेम। उसके लिए T1 उसकी साइड्स दी हुई है 3, 4 एंड 5। T2 दिया हुआ है विद द साइड 5, 12 एंड 13 एंड T3 थर्ड एंगल दिया हुआ है 6 एंड 8, 6, 8 एंड 10। Which triangles among T1, T2 and T3 are related? यानी कि इन तीनों में से कौन से ट्राइंगल्स एक दूसरे के साथ रिलेट करेंगे और कौन से नहीं करेंगे। तो ये दो पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट इक्विवेलेंस रिलेशन का है, सेकंड पार्ट हमको ये प्रूव करना है कि तीनों में से कौन सा एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। चलिए सबसे पहले तो फर्स्ट पार्ट समझते हैं, पार्ट 1। इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने का बहुत ही इजी है। सबसे पहले तो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए हमको प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो रिलेशन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव पता होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव मतलब जैसा नाम वैसा ही काम, ए रिलेटेड टू ए, यानी कि कोई भी ट्राइंगल ले लो T1 रिलेटेड टू T1। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। खुद का ही रिफ्लेक्शन, मान लो कि हमने ले लिया ट्राइंगल T1, उसका ही रिफ्लेक्शन मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिख सकते हैं कि T1 इज सिमिलर टू T1। एक ही ट्राइंगल है T1 जो उस खुद के साथ तो सिमिलर होगा ही। इसका मतलब ये हुआ कि ये बिलोंग्स टू क्या होगा, R होगा। एंड ये वाला जो क्वेश्चन है T1 वो रिफ्लेक्सिव कंडीशन सेटिस्फाई करता। उसके बाद आती है हमारी सेकेंड कंडीशन, सिमेट्रिक कंडीशन। सिमेट्रिक कंडीशन पता होनी चाहिए। सिमेट्रिक कंडीशन क्या बोलती है कि अगर ए रिलेटेड टू बी हो तो बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए, यानी कि उल्टा सही होना चाहिए। तो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है रिलेशन में कि T1 T2, उसके लिए क्या दिया हुआ है कि T1 इज सिमिलर टू T2, यानी कि T1 इज इक्वल टू T2। तो इसका उल्टा भी लिख सकते हैं हम लोग कि T2 इज सिमिलर टू T1, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा, T2 इज इक्वल टू T1। तो ये भी क्या होगा, बिलोंग्स टू R ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला सिमेट्रिक कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा। उसके बाद आती है हमारी थर्ड एंड लास्ट कंडीशन, ट्रांजिटिव कंडीशन। ट्रांजिटिव कंडीशन पता होनी चाहिए। वो क्या बोलती है कि अगर A रिलेटेड टू B है एंड बी रिलेटेड टू अगर सी है तो ए रिलेटेड टू ऑटोमेटिकली सी होना चाहिए। चलिए यहाँ पे हमारे पास ट्राइंगल है तो T1 ले लेते हैं कि अगर T1 एंड T2 दोनों सेम है, यानी कि T1 इज इक्वल टू क्या है, T2। उसी तरह से अगर T2 एंड T3 दोनों सिमिलर है, देयरफॉर T2 इज इक्वल टू क्या है, T3। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि T1 इज इक्वल टू क्या होगा, T3। इसका मतलब ये हुआ कि T1 एंड T3 ऑल्सो बिलोंग्स टू क्या होगा, R। तो ये ट्रांजिटिव कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा R जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है।
उसके बाद जाते हैं हम लोग हमारे सेकंड पार्ट पे, पार्ट टू। पार्ट टू थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, फर्स्ट पार्ट इजी था, सेकंड पार्ट भी इजी है। सेकंड पार्ट दिया हुआ है, कंसीडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स, 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स दिए हुए हैं T1 जिसकी साइड क्या है, एक की साइड है 3, 4 एंड 5, T2 की साइड क्या है 5, 12 एंड 13, एंड T3 की साइड क्या है 6, 8 एंड 10। हमको चेक करना है कि कौन से तीनों में से एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। तो हमको ये पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है कि एक एंगल होता है 90 का, इस तरह से एक एंगल होता है 90 का एंड बाकी के दोनों क्या होते हैं, एंगल सेम होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है उसका रेशियो लेंगे तो वो भी क्या मिलना चाहिए, सेम ही मिलना चाहिए। चलिए यहाँ पे देखिए पॉइंट्स 3, 4 एंड 5, उसके लिए रिलेशन देखते हैं T2 के लिए। तो दोनों का रेशियो तो 3/5 इज इक्वल टू, हमको मिलता है कि 4/12 इज इक्वल टू 5/30। लेकिन यहाँ पे देखिए कि 3/5, 4/12 यानी कि 1/3 एंड 5/12 तीनों क्या है, नॉट इक्वल टू है, यानी कि तीनों में कुछ भी रिलेशन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि T1 इज नॉट रिलेटेड टू T2। अब देखते हैं हम लोग कि T2 एंड T3 के बीच का रिलेशन क्या है। तो उन दोनों का रेशियो लेते हैं, 5/6, 8/12 एंड 13/10। तो यहाँ पे भी देखिए कुछ सिमिलर नहीं मिलता है, सभी क्या है, नॉट इक्वल टू है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच का कोई रिलेशन नहीं है। अब बचा क्या, T1 एंड T3। उन दोनों का रेशियो लेते हैं, T1 एंड T3। चलिए 3/6, 4/8 एंड 5/10। तो देखिए सभी का आंसर क्या आया, 1/2। 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि सभी साइड क्या होगी, सेम होगी। इसका मतलब ये हुआ कि T1 एंड T3 इज रिलेटेड टू ईच अदर, लेकिन T1, T2 एंड T2, T3 एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं करेंगे। सिर्फ T1 एंड T3 ही एक दूसरे के साथ रिलेट करेंगे। तो रिलेट करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको जो साइड्स दी हुई है उसका रेशियो लेना है। अगर रेशियो सेम आता है तो रिलेट करता है, रेशियो सेम नहीं आता है तो क्या करता है, रिलेट नहीं करता है।